राजस्थान में पिछले 5 साल से कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अपने जनहितकार्यों से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा के बीच टकराव नहीं थम रहा है। अब टिकट कटने और ना मिलने पर दावेदारों ने अपनी पार्टी से बगावत करके ताल ठोक दी है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बागी चुनाव मैदान में हैं। 9 नवंबर को अपना पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था। इन बागियों के मनाने के लिए मैदान में शाह और नड्डा उतरे थे, लेकिन बागियों ने नड्डा और शाह की भी नहीं सुनी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ज्यादातर बागी दोनों ही पार्टियों में बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो बाजी तो पलट नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी प्रत्याशी का सियासी खेल जरूर बिगाड़ देंगे। तो कैसे बागियों ने शाह और नड्डा को किया मायूस, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 9 नवंबर का दिन काफी अहम रहा। अमित शाह और जेपी नड्डा को बागियों ने दिया बड़ा झटका। बागियों ने बिगाड़ा बीजेपी और कांग्रेस का खेल। बैकफुट पर बीजेपी, शाह और नड्डा की भी बात नहीं मानी। क्या बागियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे मोदी और शाह? राजस्थान विधानसभा चुनाव में 9 नवंबर का दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम रहा। नामांकन हो चुके हैं, जांच भी हो चुकी है और अब नाम वापसी का आखिरी दिन भी बीत गया। प्रदेश में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस बार बीजेपी की पहली लिस्ट आई और तब से ही बगावत की ऐसी लहर उठी कि आखिरी लिस्ट तक जारी रही। यही हाल कांग्रेस का रहा, जहां बगावत कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ रही है। नाम वापसी के पहले दिन दोनों ही पार्टियां मुख्य सीटों पर बागियों को मनाने में जुटी रही। अभी भी 12 कांग्रेस के और 15 बीजेपी के बड़े नेता अभी भी शामिल हैं जो पार्टियों से बगावत कर रहे हैं। बागियों ने बीजेपी की राह की मुश्किल, नहीं माने बागी, निर्दलीय भर दिया नामांकन। कई सीटों पर बीजेपी की जीत को हार में बदलने पर तुले बागी। बागियों के सामने शाह और नड्डा की हो गई फजियत। बीजेपी की पहली लिस्ट से बगावत के सुर उठने लगे थे, जो अंतिम सूची तक गूंजते रहे। हालांकि इन सब के बावजूद बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही उम्मीदवार बदले, लेकिन जिन नेताओं ने बगावत के संकेत दिए उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल डिडवाना में बनी है, जहां पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के सामने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान डटे हुए हैं। यूनुस खान भाजपा का प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। ऐसे में उनकी यहां मुस्लिम वोटों में अच्छी पकड़ है। गुजरात से सटी साचौर सीट भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है। बीजेपी ने यहां नया प्रयोग करते हुए मौजूदा सांसद देवीजी पटेल को टिकट दिया, जिसके बाद वहां 2 प्रमुख दावेदार पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। दोनों एक हो गए हैं और जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। इनका वहां के चौधरी समाज में अच्छा प्रभाव है और बयाना में भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। पार्टी ने यहां से बच्चू सिंह बंशीवाल को टिकट दिया है, जबकि यहां से दावेदार पूर्व प्रत्याशी ऋतु बनावत थी, जो जिला अध्यक्ष की पत्नी हैं। टिकट कटने के बाद ऋतु बनावत ने निर्दलीय नामांकन भरा है। उनके पति ऋषि बंसल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कार्यकर्ता भी 2 धड़ों में बंट गए हैं। कोटा जिले की लाडपुरा सीट पर 3 बार से विधायक रहे भवानी सिंह राजावत भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वो यहां कल्पना देवी को टिकट देने से नाराज हैं। बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाने वाली एक और सीट है बाड़मेर जिले की शिव। यहां से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। यहां लंबे समय से तैयारी कर रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जयपुर जिले की 2 सीटें भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। इनमें पहली कोटपुतली है, जहां पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी मुकेश गोयल की जगह इस बार हंसराज पटेल को टिकट दिया है। मुकेश गोयल की शहरी वोटों में अच्छी पकड़ है। संघ से आने वाले मुकेश गोयल का टिकट कटने से शहरी वोटर नाराज भी है, जिसका खामियाजा बीजेपी को इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी के बागी राजपाल शेखावत के बदले सुर। राजपाल शेखावत ने अपना नामांकन लिया वापस। बीजेपी से बागी हकरू माइंडा ने भी अपना नाम वापस लिया। कांग्रेस के बागी रामेश्वर धादीच ने भी नामांकन वापस लिया। प्रदेश के बीजेपी नेताओं में विरोध का बिगुल बजाने वाले राजपाल सिंह शेखावत के सुर बदल गए हैं। हुआ यूं कि अंतिम समय में अमित शाह खुद राजपाल से उन्होंने बात की और उन्हें मना लिया। बुधवार देर शाम राजपाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमित शाह ने मुझे वादा किया है, इस बारे में सोचना जरूरी है। वहीं उन्होंने 9 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद नामांकन वापस ले लिया। वहीं सूरसागर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी रामेश्वर दाधीच ने 8 नवंबर दोपहर करीब 12 बजे अपना नामांकन वापस ले लिया था। हालांकि उन्होंने नामांकन वापस लेने के पीछे वजह साफ नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मैं समर्थकों के कहने पर पार्टी के पक्ष में अपना नाम वापस ले रहा हूं। आपको बता दें कि 4 नवंबर को जारी लिस्ट में सूरसागर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शाहबाज खान को घोषित किया था। रामेश्वर दाधीच ने शाहबाज खान के नाम की घोषणा होते ही कहा था, मैंने पार्टी को खून से सींचा है, मैंने
पार्टी के लिए घर को जला दिया। आखिर में पार्टी ने हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। जबकि मुझे बताया गया कि राजस्थान में पार्टी के हुए सर्वे में सबसे टॉप पर मेरा नाम था। मेरी वफादारी का मुझे इनाम मिला है कि मेरा टिकट काट दिया गया है। एक ऐसे 26 साल के युवा को टिकट दिया गया है जिसे कोई नहीं जानता है। बीजेपी से बागी हाकरू माइंडा ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अब बांसवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस ने मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और बीजेपी ने धन सिंह रावत को मैदान में उतारा है। हाकरू माइंडा का टिकट कटने से उन्होंने बगावत कर दी थी, लेकिन अब नामांकन वापसी के आखिरी दिन गुरुवार को माइंडा ने अपना नाम वापस लेकर सभी को चौंका दिया है। इसमें जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल के साथ प्रदेश नेतृत्व से महामंत्री चंद्रशेखर और प्रभारी अरुण सिंह का अहम रोल माना जा रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट से भी भाजपा को राहत मिली है। यहां बीजेपी के बागी रणजीत सिंह सोडाला ने नाम वापस ले लिया है। सिविल लाइंस से भाजपा ने गोपाल शर्मा को टिकट दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी टिकट की घोषणा के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जोशी ने कहा, मुझे गाली दे, घर पर पत्थर फेंके, लेकिन पार्टी को कुछ ना कहें। हमारी पार्टी मां है, मैं ये सब कुछ सह सकता हूं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूं। हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जोशी ने इस दौरान पार्टी से बागी हुए विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके विरोध के जवाब में उन्होंने सब कुछ भूलकर वापस पार्टी के लिए काम करने की बात कही। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से कांग्रेस के बागी को मनाने कांग्रेस के नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन बैरंग लौटना पड़ा। यहां कांग्रेस से पूर्व सांसद और पूर्व जिला प्रमुख ताराचंद भगोरा मैदान में हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेंद्र बरजोड़ ने निर्दलीय नामांकन भरा है। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, एआईसीसी के सचिव दिनेश खोड़निया, प्रत्याशी ताराचंद भगोरा, जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार समेत कई कांग्रेस नेता महेंद्र बरजोड़ को मनाने पहुंचे। उन्होंने फिर से मौका मिलने जैसी बातें करते हुए मान मनोबल की, लेकिन बरजोड़ अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे दी है। और सरदार शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा के सामने नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी अड़े हैं। चौधरी की शहर पर अच्छी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मनोहर थाना से कांग्रेस के नेमीचंद मीणा के सामने पूर्व कैलाश मीणा नहीं मान रहे हैं। कैलाश मीणा की क्षेत्र में सभी समाजों में अच्छी पकड़ है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बड़ी सादड़ी में बद्रीलाल जाट के सामने पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नागौर में भी बनी हुई है, जहां हरेंद्र मिर्धा के सामने पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान नहीं मान रहे हैं। कमोवेश पुष्कर में भी यही स्थिति है। पुष्कर में नसीम अख्तर को पार्टी की ही पूर्व विधायक गोपाल बाहेती चुनौती दे रही हैं, जबकि अख्तर पिछली बार भी हार गई थी। शाहपुरा सीट पर भी कांग्रेस पशुपेश में है। यहां पिछली बार भी पार्टी ने टिकट बदला तो पार्टी के नेता आलोक बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। इस बार आलोक बेनीवाल कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन फिर नहीं मिला तो वो अब निर्दलीय मैदान में हैं। बीजेपी के चाणक्य भी बागियों को नहीं मना पाए हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी बागियों को मनाने में सफल नहीं हो पाए, जिससे साफ है कि इस बार राजस्थान में बागी जो है वो प्रत्याशी चुनावी जो मैदान में उतरे हैं और साथ ही साथ पार्टियों का जो गणित है उसे बिगाड़ने का पूरा मादा रखते हैं और यहां पर पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इससे दोनों पार्टियों को कितना नुकसान होता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।